गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये न्यू क्लास है। इसमें हम प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी टास्क और प्रोसेस कितनी सारी एग्जीक्यूट होती है, पर वो होती क्या है? प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो ही हमारी प्रोसेस हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोसेस। प्रोसेस इज अ कंप्यूटेशनल पार्ट और यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोसेस इज अ कंप्यूटेशनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस इज अ हैवी वेट कंपोनेंट। हैवी वेट क्यों होगा? प्रोसेस हैव ओन एड्रेस स्पेस। प्रोसेस का अपना एड्रेस स्पेस होता है स्टोर होने के लिए, इसलिए वो कैटेगरी में आता है हैवी वेट कंपोनेंट। ठीक है, समझ गए सभी प्रोसेस क्या होता है? एक चीज दोबारा मैं बता देता हूं। प्रोसेस, जब कोई भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता है वो ही हमारा प्रोसेस है। ओके, कोई जो हमारे कंप्यूटर का या हमारे ऑपरेटर जो कंप्यूटेशनल यूनिट है उसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? अब समझिए जो मैंने लास्ट बताया, प्रोसेस का एक हैवी वेट कंपोनेंट है। क्यों है? क्योंकि इसका अपना एड्रेस स्पेस होता है। क्लियर? एड्रेस स्पेस का मतलब समझे कि जो भी ये प्रोसेस मेमोरी में स्टोर होती है तो ये एक सेपरेट स्पेस चाहिए इसे पर्सनल मेमोरीज के लिए, सेपरेट मेमोरी उसके प्रोसेस के लिए। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट। अब हम ये समझते हैं कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कैसे है ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है किसी भी प्रोसेस को। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्रोसेस स्टेट डायग्राम। एक डायग्राम है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके बिहाफ पे हम समझेंगे कि कैसे कोई प्रोसेस एंटर करती है, कैसे वो रेडी उसमें आती है, कैसे वो रनिंग होती है, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर वो टर्मिनेट मतलब फिनिश हो जाती है। तो ये कुछ हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है बोर्ड पे, क्या क्या ये वाला डायग्राम है, इसको ही हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेशन। इसको बोलते हैं प्रोसेस स्टेट्स। दीज आर द प्रोसेस स्टेट्स। और हर स्टेट का अपना पर्सनल वर्क होता है या सेपरेट वर्क होता है। ठीक है, स्पेसिफिक वर्क होता है, ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले कोई ये न्यू है, तो न्यू कोई भी जो प्रोसेस होगी वो एडमिट होगी किसमें? रेडी में, रेडी स्टेट में। कैसे एडमिट होगी? अगर चलिए पहले थोड़ा सा इसे बता देते हैं। उसके बाद रेडी एग्जीक्यूट के लिए जाएगी रनिंग स्टेट में। अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई एरर अगर नहीं होती है तो ये कंप्लीट हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनेट हो गई। अगर कुछ एरर आती है तो फिर ये क्या करेगी? वो इनपुट और आउटपुट को कवर करेगी और वेटिंग में चली जाएगी, और जो एरर आई थी उसको सॉल्व करके फिर ये रेडी में आएगी, और फिर इस तरीके से ये रन करती रहेगी जब तक ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। चलिए एक बार ऐसे समझ लेते हैं। कोई भी प्रोसेस है, कोई न्यू प्रोसेस है, ठीक है, कोई न्यू प्रोसेस एग्जीक्यूट होने आई, वो एंटर करेगी किसमें? रेडी क्यू में। रेडी क्यू क्या है? वो एरिया जहां पे प्रोसेस वेट करती हैं अपने एग्जीक्यूशन का, अपने चांस का।
ठीक है, ये हो सकता है कि आपने एंटर करा तभी उस टाइम पे भी कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो, तो आप वेटिंग में जाओगे, तो वो वेटिंग एरिया है जिसे हम बोलते हैं रेडी क्यू। क्या आप तैयार रहिए, रेडी टू एग्जीक्यूट, आपका चांस आने वाला है। फिर दूसरा जो रनिंग स्टेट थी, रनिंग स्टेट में क्या होगा, जो हमारी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगी, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद अगर उसमें कोई भी एरर अगर नहीं होता है, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो उसे हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, काम खत्म, आप जाइए आपका काम। अगर कोई एरर अगर हो जाती है तो उस केस में हम वेटिंग स्टेट इंट्रोड्यूस होती है, तो वो वेटिंग स्टेट में प्लेस हो जाती है और वो रिमूव करेगी एरर्स को। उसके बाद फिर वो रेडी स्टेट में आएगी, रेडी से रनिंग और रनिंग से फिर टर्मिनेट पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से काम करेंगे। चलिए मैं एक बता देता हूँ, आप थोड़ा सा बेसिक समझ गए होंगे क्या होता है। तो कोई भी प्रोसेस, न्यू जो प्रोसेस है वो हमारी किस में हुई, एडमिट हुई रेडी क्यू में। तो रेडी क्यू में एडमिट होते ही वो क्या करेगी, वेट करेगी हमारा किसमें, रनिंग में। तो जो एक शेड्यूलर और डिस्पैचर, ये दो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाद में बता दूंगा। तो जब जो शेड्यूलर होता है वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसफर करता है, डिस्पैच करता है। ठीक है, शेड्यूलर का ही काम है जॉब को सेलेक्ट करना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना, सेलेक्ट करके उसे मूव कराना, स्विच कराना, ये भी कह सकते हैं। तो ये शेड्यूलर है, बताऊंगा शेड्यूलर क्या होता है, पहले समझ लीजिए। रेडी स्टेट में जो प्रोसेस थी वो शेड्यूलर ने कहाँ पे ट्रांसफर कर दी, रनिंग में। अब रनिंग में क्या हो रहा है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। अगर कोई भी एरर नहीं आती है और ये कंप्लीट हो जाती है एग्जीक्यूशन इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट का मतलब इसका काम खत्म। इन केस जब ये रन हो रही है और कुछ एरर अगर हो जाती है, कोई इंटरप्ट आ जाता है, तो क्या होगा, ये उसके बाद वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। चाहे कोई इनपुट आउटपुट इवेंट जो भी आपका एरर आ रही है, तो ये वेटिंग स्टेट में आएगी। वेटिंग स्टेट में क्या होगा, उसके बाद ये उस एरर जो आई थी उसको रिसॉल्व करेगी। उसके बाद फिर अगेन ये रेडी स्टेट में आ जाएगी। रेडी के बाद फिर वही शेड्यूलर इसे पिक करेगा और रनिंग स्टेट में आपको स्विच करा देगा, एंटर करा देगा, रनिंग में एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंप्लीट हो जाती है तो टर्मिनेट हो जाएगी, और नहीं होती है तो फिर वेटिंग हो। तो इस तरीके से ये एक साइकिल है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये अलग, इसमें 5 स्टेट्स यूज हुई हैं प्रोसेस की, स्टेट न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट। यही साइकिल चलती रहती है और प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होती रहती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्लियर है इस चीज का क्या होता है। तो 5 स्टेट, इसके बाद हमें डायग्राम करने के बाद हमें क्या करना होता है, जो 5 स्टेट है इसको डिफाइन करना होता है, जो कि नेम से ही मेंशन हो रही है कि ये होती क्या है। तो हमारे पास 5 स्टेट है, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट। अब क्या होता है एक बार समझ लीजिए। इसमें न्यू स्टेट क्या होगी, कोई भी न्यू प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो कहां पे आएगी, न्यू स्टेट में आएगी। जो भी प्रोसेस न्यू क्रिएट होती है, न्यू प्रोसेस, क्लियर है। उसके बाद जो रेडी स्टेट है वो क्या होती है, वो हमारी जो भी न्यू प्रोसेस आती है, न्यू प्रोसेस जो एडमिट होती हैं वो हमारी रेडी क्यू में होती हैं, वो अपनी चांस का वेट करती है। क्लियर। रनिंग स्टेट क्या होगी, प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन द रनिंग स्टेट, जो प्रोसेसेस होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी रनिंग स्टेट में। नाउ जो हमारी टर्मिनेट स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट द प्रोसेस या एंड द प्रोसेस, वो कंटेन करता है हमारा टर्मिनेट। नेक्स्ट हमारी थी वेटिंग। वेटिंग स्टेट में वो प्रोसेस आती है जिसमें कोई एरर जनरेट हो जाता है इन द रनिंग स्टेट में। अगर एग्जीक्यूट हो रही है कोई प्रोसेस और वहां पे कोई भी एरर आ गया, इंटरप्शन आ गया, तो वो वेटिंग स्टेट होगी, और वेटिंग स्टेट में आने के बाद वो अपनी सारी जो एरर्स जनरेट हुई थी उसको सॉल्व करेगी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है
प्रोसेस स्टेट डायग्राम, किस तरीके से हम अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2-3 टर्म यूज हुई थी। शेड्यूलिंग, स्वैपिंग आप समझ जाते हो। स्वैपिंग का क्या काम है कि अगर कोई भी प्रोसेस एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पे या उसकी वैल्यूज को चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि अभी रेडी स्टेट में थी और फिर रनिंग में आ गई, या रनिंग में थी और रेडी में आ गई, तो ये क्या हो गई, स्टेट स्विच हो गई, बदल गई आपस में। तो आपस में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्वैपिंग। सब जानते हैं स्वैपिंग क्या होता है, आपस में एक दूसरे की स्टेट्स को एक्सचेंज कर लेना, वैल्यूज को एक्सचेंज कर लेना, ओके, तो उसको हम स्वैपिंग बोलते हैं। अब आता है यहाँ पे शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या होता है, शेड्यूलर का काम है पर्टिकुलर प्रोसेस को, एक और प्रोसेस को हम जॉब्स भी बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जॉब्स और प्रोसेस को सेलेक्ट करना फ्रॉम वन प्लेस और उसे मूव कराना दूसरी प्लेस पे, ठीक है, ले जाने के लिए। एक प्रोसेस को एक जगह से सेलेक्ट करके उसे दूसरी जगह जहां उसको रिक्वायरमेंट है वहां तक ले जाने के लिए जिस रिसोर्स का यूज होता है वो होती है हमारा शेड्यूलर। तो 3 टाइप के शेड्यूलर यूज करते हैं हम इसमें। कितने टाइप के, 3 टाइप के शेड्यूलर यूज करते हैं। वो पहला जो हमारा होता है उसे बोलते हैं हम जॉब शेड्यूलर, सेकंड होता है हमारा सीपीयू शेड्यूलर, और थर्ड होता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। आप समझ लीजिए कि जॉब शेड्यूलर, इसको और नाम भी है, जॉब शेड्यूलर को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और सीपीयू शेड्यूलर को बोलते हैं हम मीडियम टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और मीडियम टर्म शेड्यूलर आपका है ही। ऐसे समझे आप, जो सबसे जो मेन काम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को ही हम सीपीयू शेड्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सीपीयू जिस भी प्रोसेस को मूव कराने के लिए या अपने प्लेस से दूसरी तरफ ले जाने के लिए जिस भी शेड्यूलर का बाय डिफॉल्ट वर्क होता है वो किसका काम होता है, सीपीयू शेड्यूलर का काम होता है। तो यहाँ पर काम कौन सा कर रहा है पता है आपको, सीपीयू शेड्यूलर काम कर रहा है, ओके। तो ये बहुत अलग से टॉपिक है, बस मैं इतना ही बताऊंगा इसमें क्या होता है। और डिस्पैचर क्या है, डिस्पैचर इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलर। किसका पार्ट है वो, सीपीयू शेड्यूलर का, इसलिए मैंने बोला था ये दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस खत्म, यहाँ तक ही। चलिए नेक्स्ट हम इसी में हमने ऐड किया है इसका ही एक अदर टॉपिक है, सब टॉपिक मान लीजिए अलग से, पीसीबी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आपको रखा मिलता है। पीसीबी का क्या मतलब है कि पीसीबी को हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कोई भी प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, पीसीबी के थ्रू ही होती है। किसी के थ्रू होती है, पीसीबी के थ्रू। जो भी प्रोसेस, एनी प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन अ पीसीबी, in a operating system by a PCB. PCB stand for Process Control Block. इसको हमारा एक और नेम होता है इसका, इसे बोलते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक, TCB, जो मैंने मेंशन किया है TCB। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। PCB provide information related to current process execution। जो भी प्रोसेस एट ए टाइम करंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है वो किसके पास रहती है, वो रहती है हमारी पीसीबी के पास। किसके पास रहेगी, पीसीबी के पास, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्लियर। दूसरा, जो हमारा पीसीबी इज आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड बाय ईच प्रोसेस। पीसीबी एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और वो इंफॉर्मेशन हर प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई होती है, एसोसिएट होती है। तो आपने ये देखा कि ये जो था पीसीबी क्या है, यहाँ पे पीसीबी एक ऐसा कंसेप्ट है या पीसीबी के थ्रू हम क्या करते हैं, कौन सी प्रोसेस रिप्रेजेंट हो रही है और क्या इंफॉर्मेशन है उसके पास, वो सारे प्रोसेस का
इंफॉर्मेशन कौन हैंडल कर रहा है इस चीज को, पीसीबी। देखते हो आप बहुत सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उनका सबका अपना ओन एड्रेस स्पेस होता है, तो उसका जो सारा इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होगी, पीसीबी के पास होगी। क्लियर हो गया पीसीबी का क्या होता है। चलिए तो इसके बाद हम इसका एक डायग्राम होता है उसको और देख लेते हैं क्या होता है। चलिए डायग्राम ऑफ पीसीबी, पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट्स, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, लिमिट्स ऑफ मेमोरी, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो ऐसे ही हमें एक फिक्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, हर बुक में आपको यही मिलेगा। पर आपको करना क्या है कि आपको पीसीबी को डिफाइन करने के बाद आपको ये डायग्राम में जो भी टर्म्स यूज हुई हैं इसको भी आपको डायग्राम के बिलो नीचे आपको डिफाइन करना पड़ेगा डायग्राम के बाद। चलिए वन बाय वन में ये टर्म्स जो यूज हुई हैं मैं आपको डिफाइन करा देता हूँ ये होती क्या है। पॉइंटर, जिन बच्चों ने मेरी सी की क्लास पढ़ी हुई है, पॉइंटर की मैंने क्लास बना रखी है, क्या होता है चलिए मैं बता देता हूँ पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर जब किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को हमें स्टोर करना होता है तो हमें पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत होती है। अगर यूजर कोई भी, अगर आप किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं तो मुझे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉइंटर डिक्लेयर करे बिना मैं किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए किसी भी वेरिएबल के नेम से पहले मैं उसे एस्टेरिक साइन लगा दूं, एस्टेरिक बोलते हैं तो उसे, तो क्या हो जाता है पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी इनबिल्ट हो गई कि ये एड्रेस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट्स। देयर आर 5 प्रोसेस स्टेट्स जो कि हमने अभी पढ़ी थी प्रोसेस स्टेट डायग्राम में। These states are new state, ready state, running state, terminate state और waiting state and waiting state। तो ये 5 states हैं। आपको ये पता है कि waiting state जो हमारी new state में क्या होता है, किसी भी प्रोसेस क्रिएट होती है। ready में वो आपने चांस का वेट करती है रेडी स्टेट में एग्जीक्यूशन के लिए, रनिंग स्टेट में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, टर्मिनेट में प्रोसेस एंड हो जाती है, वेटिंग में कोई अगर एरर जनरेट होती है, अकर होती है तो वेटिंग स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो दीज आर द 5 प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस नंबर रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस के इंडेक्स नंबर को कि राइट नाउ कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। जो इंडेक्स नंबर आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है, तो ये कंटेन करेगा कि प्रोसेस नंबर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो होगा प्रोग्राम काउंटर। तो आपने पहले अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे रजिस्टर्स पढ़े होंगे क्या होते हैं, तो उसमें वन ऑफ जो आपने पढ़ा होगा प्रोग्राम काउंटर पढ़ा होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। प्रोग्राम काउंटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रजिस्टर्स, स्पेसिफिक रजिस्टर्स। It is used to hold the next instructions to be executed। कैसे? प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है, मान के चले आप एक प्रोसेस इस टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, जो इसके बाद जो कोई प्रोसेस आएगी, जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली होगी उसके एड्रेस कौन होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर। करंट में नहीं, जो फ्यूचर में आने वाली है आपके पास, जो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी उसके एड्रेस को कौन स्टोर करता है, प्रोग्राम काउंटर। क्लियर है? जो इंस्ट्रक्शंस और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है, अभी हुई नहीं है, जो होगी उसके एड्रेस को स्टोर करेगा प्रोग्राम काउंटर। क्लियर? रजिस्टर्स आप नेक्स्ट है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं सब जानते हैं, चलो बता देता हूं मैं क्या होते हैं। Registers is a group of flip-flops. Each flip-flop store 1 bit of information। समझ गए? जो रजिस्टर्स हैं वो बहुत सारे फ्लिप फ्लॉपों से मिलके बना होता है और एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने अंदर। The fastest memory of a computer is the registers। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम
क्या करता है, हर एक स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिक रजिस्टर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। बस आप इतना ही समझिए कि रजिस्टर्स ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्स द फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट। नाउ लिमिट्स ऑफ मेमोरी। अब बात आती है मेमोरी की। मेमोरी आप सभी जानते हैं कि कोई किसी भी डेटा को हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ उसे फ्यूचर यूज में यूज कर सके, तो हमें उस प्लेस पे जो भी डेटा स्टोर कर देते हैं तो वो प्लेस ही हमारा क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। तो जो लिमिट्स होती हैं, कुछ मेमोरी जो होती है वो स्टोर होती है यहाँ पे, वो आप देखिएगा कौन कौन सी हो सकती है, एज पर द रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। राइट नाउ कौन सी फाइल इस टाइम ओपन है, फाइल क्या है, जो प्रोसेस कहाँ स्टोर है, किस फाइल से कौन सी वर्क कर रही है, तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि कौन कौन सी फाइल यहाँ पर होंगी और कौन कौन सी फाइल ये इस टाइम ओपन है, कौन कौन सी फाइल अब क्लोज है। ये सारा काम कौन रखेगा, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में पता चलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पीसीबी क्या होता है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने क्या कवर कराया एक बार देख लेते हैं। हमने प्रोसेस क्या होता है ये बताया आपको, प्रोसेस स्टेट डायग्राम बताया, उसको एक्सप्लेन कराया। पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है ये बताया हमने, उसके डायग्राम को एक्सप्लेन कराया। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज like this video and subscribe my channel and press the bell icon to receive all the notification. Thank you very much for listening.